तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती कविता वह देश कौन सा है, कविता का स्पष्टीकरण। तो इस कविता में कवि ने भारत देश की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन यहाँ पर किया है, जो कि हम यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जानेंगे। तो शुरू करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मतलब जहाँ पर प्रकृति ने बहुत ही मनमोहिनी माहौल बनाया है। मनमोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाला। तो ऐसी जगह पर बसने वाला देश कौन सा है जहाँ पर सारे सुख स्वर्ग के सुख के समान लगते हैं। तो वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। तो देखो वह देश कौन सा है जिस ऐसा लगता है मानो कि समुद्र निरंतर, निरंतर मतलब रोज क्या कर रहा है, इस देश के चरण धो रहा है। और हिमालय ऐसा लग रहा है मानो वह उस देश का मुकुट है। तो जिस देश के पांव समुद्र धो रहा है और जिसका मुकुट हिमालय जैसा है, वह देश कौन सा है। नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा है जहां पर नदियां अमृत की धारा, अमृत जैसे जल की धारा सींचने का काम कर रही है और उसे सुंदर बना रही है। सुधा, सुधा मतलब अमृत। तो वह देश कौन सा है, यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे, सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। देखो वह देश कौन सा है जहाँ पर हर जगह रसीले फल है, सभी प्रकार के अनाज है, सब्जियां है तथा मेवे उस वहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो जहाँ विविध प्रकार के ये जो अनाज है उसका निर्माण होता है, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। देखो प्रसन्न, प्रसन्न मतलब फूल। तो वह देश कौन सा है जहां पर विविध प्रकार के सुगंधित फूल खिलते हैं और जो फूल बहुत ही आकर्षित दिखते हैं। तो ऐसा लगता है कि मानो वो फूल हंस रहे हैं। तो वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहराती, आनंदमय जहां है, वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा है जहां पर ऐसा लग रहा है कि मैदान, पर्वत और वनों में हरियाली लहरा रही हो और जहां पर हर जगह पर मतलब सब जगह आनंद ही आनंद हो। तो ऐसा सुंदर माहौल जहां पर है, वह देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती पड़ी है, संसार का शिरोमणि, वह देश कौन सा है। तो वह देश कौन सा है कि जहां पर पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। मतलब धन मतलब अलग अलग प्रकार के खनिज, और जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। तो ऐसा देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। देखो जिस देश में सभ्यता का उदय हुआ है, निर्माण हुआ है, तो जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत ही प्यार करता है और जिस देश को सारे जगत में सभ्यता की दृष्टि से देखा जाता है, तो वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो देखो जिसके पुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है, वह देश भारत के सिवाय दूसरा हो ही नहीं सकता। तो
बच्चों, इस कविता में कवि ने हमारे देश के जो विभिन्न विशेषता है उस विशेषता का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर किया है। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। धन्यवाद।